दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है नई वीडियो के साथ A to Z फिज़िकल एजुकेशन चैनल पर। और आज सॉल्व करेंगे हम गुजरात स्टेट फिज़िकल एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट को, जो कि 2016 में हुआ था। पेपर सेकंड है और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है 50 और मैक्सिमम मार्क्स 100 का ये क्वेश्चन पेपर था। और टाइम इसमें दिया गया था 1 घंटा 15 मिनट का। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आप भी अपने साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और साथ में इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। इससे आपकी रिवीजन होगी और आपको ये भी पता चल पाएगा कि अब तक आपने कितनी तैयारी कर ली है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज़ टू एंश्योर। ऑप्शन है फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑल राउंड डेवलपमेंट। डी ऑप्शन यहाँ हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गर्ल आर फाउंड बेटर देन बॉयज इन फिजिकल डायमेंशंस ड्यूरिंग इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस या फिर मिड एडोलसेन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा मिड एडोलसेन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first classification of body on the basis of shape and size was given by। ऑप्शन है अरोस्टोन, सोक्रेट्स, होमर, डी जॉन सीमन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों होमर। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन? रियलिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, आइडियलिज्म या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा प्राग्मेटिज्म दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोमॉर्फ इज कैरेक्टराइज्ड बाय थिन एंड लेथार्जिक, फ्लवी एंड फैट, मस्कुलर एंड एथलेटिक या फिर नन ऑफ द अबव। तो इजी है दोस्तों, सबको पता होगा। यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा बी, फ्लवी एंड फैट दोस्तों। जो दोस्तों बॉडी है ये 3 टाइप्स की होती है, आई थिंक सब लोगों को पता होगा। मेसोमॉर्फ, एडोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। तो ये सभी को पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the instrument used to measure vital capacity is called spirometer, गैनियोमीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों स्पीरोमीटर। ए ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी इज। सबसे लॉन्गेस्ट मसल कौन सा है दोस्तों बॉडी में? ये ऑप्शन सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पता होना चाहिए। सार्टोरियस दोस्तों। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल रेगुलेटर ऑफ बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट इज। ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, किडनी, लीवर, ग्लैंड्स। यहाँ पर राइट आंसर होगा किडनीज दोस्तों। बी ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट्स फुट इज कॉज्ड बाय वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा फंगस दोस्तों। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्प्रेन इज एन इंजुरी टू लीगामेंट, बोन, मसल, कनेक्टिव टिश्यू। जो स्प्रेन है ये किस चीज़ की इंजरी होती है, कहाँ होती है? लीगामेंट में, बोन की होती है, मसल की होती है, कनेक्टिव टिश्यू की होती है। बहुत ईजी है दोस्तों ये भी, ये होती है लीगामेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोल ऑफ स्पीड ऑफ मूवमेंट इज फॉलोड इन आइसोकिनेटिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, एसेंट्रिक एक्सरसाइज। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा एसेंट्रिक एक्सरसाइज दोस्तों। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, elbow joint is formed with the falling bone,
अल्ना रेडियस एंड फीमर, अल्ना फीमर एंड फिबुला, या फिर अल्ना रेडियस एंड हिमरस, या फिर रेडियस अल्ना एंड मैक्सिला। तो ये भी इजी है दोस्तों। एल्बो जॉइंट इज़ फॉर्म्ड विद द फॉलोइंग बोन, कौन सी बोन से मिलती हैं वहाँ पर जो हमारा एल्बो जॉइंट है वो बनता है। वेरी इजी दोस्तों। तो इसका होगा अल्ना रेडियस या एंड ह्यूमरस। तो हमारा सी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स इंजरीज कैन बी मिनिमाइज्ड बाय मसाज, सोना बाथ, स्टीम बाथ, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा मसाज दोस्तों। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल इन द बॉडी इज कॉल्ड थ्रोवर मसल। तो यहाँ पर है क्वाड्राइसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, रेक्टस एब्डोमिन्स, या फिर पेक्टोरलिस मेजर। तो ये भी इजी है दोस्तों। यहाँ पर डी, तो यहाँ पर दोस्तों पेक्टोरलिस मेजर, डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the major function of the ligaments in the body is to prevent joint dislocation, reduce friction in joint, act as levers, coordinate movement। तो यहाँ पूछा गया है द मेजर फंक्शन ऑफ लिगामेंट, लिगामेंट का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है उसके बारे में पूछा गया है। तो क्या फंक्शन है दोस्तों? प्रिवेंट जॉइंट डिसलोकेशन। ये जो लिगामेंट होते हैं दोस्तों ये जॉइंट टू बोन को जोड़ते हैं। तो लिगामेंट्स जो है यहाँ प्रिवेंट जॉइंट डिसलोकेशन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग इज लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ डिस्कवरी, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों लॉ ऑफ रिकवरी। सी ऑप्शन यहाँ हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not the source of situational stress? ऑप्शन है इवेंट इम्पोर्टेंस, या फिर अनसर्टेनिटी, या फिर ओपोनेंट, या फिर सेल्फ एस्टीम। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों सेल्फ एस्टीम। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द की distinguishing characteristics between a group of individual and a team is interaction among its member in the pursuit of shared common goals, collective identity, interpersonal attraction, या फिर structured mode of communication। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों interaction among its member in the pursuit of shared common goals। Next, in the equation of sports skill, transfer effect are the highest when learners are highly motivated, learners attention span is wider but controlled, elements is in two skills are very competitive। तो यहाँ पर सी दोस्तों इजी है, एलिमेंट्स इन टू स्किल आर कॉम्पिटिटिव। ये सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द टॉप स्पोर्ट्स पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर पावरफुल अर्ज फॉर बिगनिंग, हाई नीड फॉर अचीवमेंट, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू क्रिएट रिकॉर्ड्स, या फिर एम्बिशन टू अ मास वेल्थ। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों हाई नीड फॉर अचीवमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अपेक्स बॉडी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इजी है, SAI दोस्तों। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएटली physical education curriculum can be defined as division of the subject for study, putting educational philosophy into action, या फिर prescribed course of subject for study,
या फिर इम्पार्टिंग द नॉलेज थ्रू थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर पुटिंग एजुकेशनल फिलॉसफी इनटू एक्शन, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन द फिजिकल एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन है नेचर, नीड्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फैसिलिटीज़, टाइम अवेलेबल एंड फाइनेंशियल सोर्सेज, एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ ऑल ऑफ दी अबव ये सभी होगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट टाइम टेबल, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इक्विपमेंट अवेलेबल, क्लाइमेट कंडीशन या ऑल ऑफ दी अबव। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, आप नोटिस करना दोस्तों, बहुत सारे स्टेट के क्वेश्चन पेपर में मैं इस क्वेश्चन को मैंने देखा है। तो ये बहुत इजी है, ऑल ऑफ दी अबव होगा। ये सारे ही फैक्टर जो हैं टाइम टेबल के लिए डिपेंड करते हैं दोस्तों। सही होना, नेचर ऑफ स्टूडेंट, इक्विपमेंट्स अवेलेबल, क्लाइमेट कंडीशन। तो यहाँ ऑल ऑफ दी अबव है, ये सही आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिक्स हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ क्रिकेट बिकॉज इट्स डिस्ट्रक्टिव नेचर, या फिर इट्स कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ हाईली पॉलिटाइज्ड, या फिर क्रिकेट ऑडियंस इज़ वेरी पैशनेट एंड टर्न, क्रिकेट ऑडियंस इज़ वेरी पैशनेट एंड टर्न horizontally patriotic come game day. It is played among generally politically rival nations. तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्रिकेट ऑडियंस इज़ वेरी पैशनेट एंड टर्न horizontally patriotic come game day. Next question, the primary principle for the management of obesity is do dieting, stop overeating, engage in exercise, reduce calories intake. तो यहाँ राइट आंसर होगा दोस्तों, ये पूछा गया है द प्राइमरी प्रिंसिपल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी, जो मोटापा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्राइमरी प्रिंसिपल है वो कौन सा है उसको मैनेज करने के लिए। तो कैलोरी है दोस्तों। जब आप कैलोरीज ज़्यादा बर्न करते हो और कंज्यूम कम करते हो तो आपका जो वेट है आप उसे मैनेज कर सकते हो, आप उसे रिड्यूस कर सकते हो। जब आपने वेट को कम करना हो, रिड्यूस करना हो, तो आपकी जो डेली की फिज़िकल एक्टिविटी से कैलोरीज बर्न होती हैं उससे कम कैलोरीज आपने डेली की कंज्यूम करनी है, जिससे कि आप अपनी ओबेसिटी मतलब आप मोटापे को आप घटा पाओगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा डी, रिड्यूस कैलोरी इनटेक दोस्तों। रिक्रिएशनल एक्टिविटी हैज़ टू बी फिजिकल स्ट्रीनियस, या फिर मेंटली एग्जॉस्टेड, या फिर इमोशनली स्ट्रेसफुल, या फिर सोशली एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सोशली एक्सेप्टेबल दोस्तों, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस हेल्थ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हिज हर एप्टीट्यूड्स, एटीट्यूड्स, रूटीन्स, लाइफस्टाइल। वन हेल्थ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हिज हर। दोस्तों ये आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं रात को, और क्या आपकी डाइट है, क्या किस तरह का आप खाते पीते हैं। तो टोटली ये आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट हेल्थ हैज़र्ड एट द मोमेंट इज़ द एवरी इंक्रीजिंग। ऑप्शन है ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग हैबिट्स विद मैन, बी ऑप्शन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री, सी पोल्यूशन ऑफ एयर वाटर एंड एटमॉस्फेयर, डी नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑन द रोड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा हमारा सी दोस्तों, पोल्यूशन ऑफ एयर वाटर एंड एटमॉस्फेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई बट अदर नेम इज़ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस बेस्ट नाउ, एरोबिक फिटनेस, मोटर फिटनेस, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, या फिर जर्नल फिटनेस।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा दोस्तों, क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। बाय बट अदर नेम इज़ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस बेस्ट नाउ। तो क्या है दोस्तों, यहाँ ये सारी होनी चाहिए, एरोबिक फिटनेस भी, मोटर फिटनेस भी, कार्डियो फिटनेस भी, तो ये सारी आती हैं जर्नल फिटनेस। तो यहाँ पर दोस्तों जर्नल फिटनेस जो है ये डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज़, दोस्तों एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होती है उसके बारे में पूछा गया है। एबिलिटी टू टैकल रेसिस्टेंस इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेसिस्टेंस, या फिर एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फटीक, या फिर एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस विद हाई स्पीड। तो यहाँ दोस्तों एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस विद हाई स्पीड, डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो दोस्तों एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होती है ये बेसिकली ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो पावर लिफ्टर हो गए, वेट लिफ्टर हो गए, उस कंडीशन में जो है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को यूज़ किया जाता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ क्या है, अलग अलग सारी चीज़ें ऑलमोस्ट और सबको पता भी होगा दोस्तों, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इनसे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है किसी भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्टिस इज़ द एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ स्ट्रेटजी इन प्रैक्टिस, या फिर द मोटर प्रोसीजर फॉर टैकलिंग अ मोटर टास्क, या ओवरऑल प्लान फॉर सक्सेसफुल पार्टिसिपेटिंग इन कंपटीशन, या फिर इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ आ टेक्निक इन मोटर एक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा, इजी है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा द एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ स्ट्रेटजी इन प्रैक्टिस। दोस्तों ए ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ लोड्स आर, तो क्या है दोस्तों, स्पेसिफिसिटी एंड वॉल्यूम, इंटेंसिटी एंड प्रोग्रेशन, या फिर इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम, या फिर कंटिन्यूटी एंड रिकवरी। तो यहाँ पर दोस्तों इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल लोड रिलेशनशिप बाय द लार्ज इज़ नथिंग बट एथलीट कोच रिलेशनशिप, मसल माइंड रिलेशनशिप, बॉडी सॉल रिलेशनशिप, या फिर वर्क रेस्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मसल माइंड रिलेशनशिप। दोस्तों बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल वर्क डन इन आ ट्रेनिंग सेशन इज टर्म्ड एज वॉल्यूम, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी। तो यहाँ पर दोस्तों वॉल्यूम जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च यूज फॉर स्टडिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग अ सल्यूशन टू इट इज़ बेसिक रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, इवेल्युएशन रिसर्च। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन इज कंसर्न विद इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, कोरिलेशन स्टडीज़, या फिर लेबोरेटरीज प्रॉब्लम। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चनरी इन विच आ सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन इज फॉलोड इज कॉल्ड डिस्टेक्निस्ट, अनडिस्टेक्निस्ट, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा स्ट्रक्चर्ड। दोस्तों डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड अ प्रॉब्लम इज क्वेश्चन प्रोपोज्ड फॉर सॉल्यूशन, जॉन सी टाउनसेंड ने, फ्रेड एन कैरलिंगर ने, या फिर आर एल एकॉफ ने, या फिर एल बी रेडमैन ने। तो ये कहा दोस्तों जॉन सी टाउनसेंड ने, ए ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा।
The chi-square is one of the most popular statistic because it is very useful for novice, applied in most research, easy to calculate and interrupt, गुड फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा इजी टू कैलकुलेट एंड इंटरप्ट, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड फॉर assigning validity to a test, assigning reliability of a measurement, evaluating a measurement या फिर classification of tests। तो यहाँ पर evaluating a measurement सही होगा हमारा सी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, rubric is designed to assign grading, excellence of project, selection of projects, planning of projects, testing of projects। तो यहाँ पर excellence of projects होगा, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट रेस्ट मेथड इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सॉलिडिटी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा रिलायबिलिटी दोस्तों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फीट वाइड एंड 50 फीट लॉन्ग फील्ड इज़ यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ की जाती है ये फील्ड दोस्तों जो अभी डायमेंशन बताई है? सोकर टेस्ट या फिर बास्केटबॉल टेस्ट या फिर हॉकी टेस्ट या फिर वॉलीबॉल टेस्ट। तो ये भी इजी है दोस्तों, ये की जाती है हॉकी टेस्ट के लिए, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट, शटल रन, क्रिकेट बॉल थ्रो एंड 50 मीटर रन या फिर मैडसिन बॉल पुट, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप एंड 60 मीटर रन या फिर ऑब्स्टेकल रन, स्टैंडिंग बोर्ड जंप एंड बास्केटबॉल थ्रो। दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑब्स्टेकल रन, स्टैंडिंग बोर्ड जंप एंड बास्केटबॉल थ्रो। तो यहाँ सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू कंसीडर द स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स टोटलिटी इज टर्म्ड ह्यूमन स्किल, कॉन्सेप्टुअल स्किल, टेक्निकल स्किल या फिर मैकेनिकल स्किल। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा कॉन्सेप्टुअल स्किल दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सोर्स ऑफ फंड्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज स्पोर्ट्स फी कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स, एक्चुअली बर्सनरी एलोकेशन या फिर रेंटल्स ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मनी फ्रॉम स्पोर्ट्स कंपटीशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों एनुअली बर्सनरी एलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज स्किल शैल रिक्वायर्स ग्रेटर नंबर ऑफ रेपिटेशन, स्पेसिफिक स्किल, बेसिक स्किल, रेयर स्किल्स, कॉम्प्लेक्स स्किल्स। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्किल्स जो है ये हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज डिटर्मिनेशन ऑफ गोल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स या फिर स्पॉटिंग द कॉन्स्टेंट्स। तो दोस्तों ऑप्शन सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ बॉडी इज़ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स? ऑप्शन है ए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, एन एलिक्टेड बॉडी या ए स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर ए नॉमिनेटेड बॉडी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए नॉमिनेटेड बॉडी दोस्तों।
डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। सो दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।